अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 - 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 इंटू √2 इज इक्वल टू p + q √2। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने इसमें क्या करना है, रैशनल नंबर p एंड q फाइंड करना है। तो मतलब p और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 - 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 इंटू √2 इज इक्वल टू p + q √2 के हैं। अब मैंने इसे लिख लिया 8 - 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 इंटू √ मल्टीप्लाई। अब देखें 4 + 3 इंटू √2 का कंजुगेट हम निकालें। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर 4 + 3 अयोटा है या कुछ भी है तो हम 4 - 3 अयोटा लिख देंगे। अब देखें यहाँ अयोटा की जगह 3 इंटू √2 है, तो मैं क्या करूँगी 4 - 3 इंटू √ इसका कंजुगेट ले आऊँगी। उसी कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी के साथ इसे डिवाइड भी करेंगे। इज इक्वल टू p + q इंटू √2 वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 8 - 3 इंटू √2 इंटू 4 - 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई। अब देखिए 4 + 3 इंटू √2 है और 4 - 3 इंटू √2 है, मतलब ये a + b इंटू a - b वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या, इस a + b a - b किसका फार्मूला है, a² - b² का। तो मैं इसे a² पहले b² बना देती हूँ। अब a क्या है, इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और b क्या है हमारे पास 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर मैंने राइट कर दिया, इज इक्वल टू p + q इंटू √2। अब देखें मैंने पहले इस वाले 8 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 इंटू √2 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आया 8 इंटू 4 - 3 √2 और -3 इंटू √2 इंटू 4 - 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू p + q इंटू √2 7 आ गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, प्लस माइनस माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया हमारे पास। अब 24 इंटू √2 भी 7 आ जाएगा, माइनस अब 4 3 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस √2 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16 वैसे ही आ गया, -9 2 ज़ा 18। ठीक है, इज इक्वल टू p + q √2 वैसे ही 7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 32। अब ये देखें 32 - 24 √2 -12 √2 प्लस 9। अब अंडर स्क्वायर से जब कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर जो है वो अंडर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 9 इंटू 2 बच गया, डिवाइडेड बाय बाकी सारी वैल्यू मैंने। अब देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, साइन माइनस का आएगा लेकिन 24 और 12 जो है एक दूसरे से प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन जो है वो माइनस लगता है। अब 24 में 12 ऐड कर दिए तो हमारे पास 36 √2 आ गया। तो हमारी क्या वैल्यू बनी 32 - 36 √2 प्लस 9 इंटू 2, क्योंकि ये अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 2 बच गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 16 में से -18 किया तो हमारे पास -2 आ गए, इज इक्वल टू p + q √2 वैसे ही 7 आ गया। 18 में 32 ऐड किया तो हमारे पास 50 आ गया, -36 √2 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू p + q √2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसमें से हमने ना दोनों ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी -2 को कॉमन ले लूँगी, क्योंकि नीचे -2 है तो मुझे -2 को ख़त्म करने के लिए इधर से -2 कॉमन लेना है। तो जब मैंने माइनस लिया तो ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2 2 ज़ा 4 50 है, इसको मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ, 2 2 ज़ा 4 1 5 में से 4 गए 1 और साथ हमारे पास क्या आ गया 0, 2 5 ज़ा 10, तो मेरे पास क्या आया 25 और मैंने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, प्लस अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस एक प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब 36 अब देखिए मैं 36 को डिवाइड करती हूँ, 36 को मैंने किस पे डिवाइड किया 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 और 6 2 8 ज़ा कितने हो गया 16,
तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 18 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई -2। अब ये -2 से कैंसिल हो गया इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया। तो अब हमने क्या किया, ये जब कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब देखें ये वाला जो पी है वो इसके इक्वल है। अब ये अंडर क्यू इंटू अंडर रूट 2 जो है वो इसके इक्वल है। मतलब मैं ऐसे लिख देती हूँ -25 इज इक्वल टू पी के है और क्यू अंडर रूट 2 किसके इक्वल है 18 इंटू अंडर रूट 2 के। मतलब p जो है वो इस वाली वैल्यू से इसके इक्वल है, मतलब पहली वाली वैल्यू पहली वाली से इक्वल है और दूसरी वाली वैल्यू दूसरी के इक्वल है। तो मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि p इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया -25। ठीक है। अब q इंटू अंडर रूट 2 किसके मैंने इक्वल किया था 18 इंटू अंडर रूट 2। अब देखें q यही रहा, हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, p तो ऑलरेडी हमने निकाल ली है। अब ये जो अंडर रूट 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। q इज इक्वल टू अंडर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मैं कैंसिल कर दूंगी, ऊपर क्या बचेगा 18। तो q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। अब p की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू -25 और q कितना आ गया 18। तो हमने ये रैशनल नंबर जो फाइंड करने थे, रैशनल नंबर p एंड q बता दिए कि p कितना आ गया हमारे पास -25 और q कितना आ गया 18। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमारे पास हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है, पार्ट 1 है इसका 25 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने जो इनका स्केल लेना है, ये जो इनके जो भी इनकी तज्ज़ी वगैरह करनी है, जो इनका एलसीएम लेना है वो मैंने नीचे वाली वैल्यू के हिसाब से करना है, ताकि नीचे वाली वैल्यू जो है वो ईजिली कैंसिल हो सके। मुझे फिर ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे ही नंबर से मुझे क्या करना है एलसीएम लेना है। अब 25 है, अब नीचे देखें 2 है, 25 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा स्केयर आए, क्योंकि ये नीचे स्केयर है 2 है तो मुझे स्केयर लेना है। मैं क्या करती हूँ 25 को की एलसीएम लेती हूँ, तो 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास 5 का स्केयर आ गया इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 इसके साथ आके 3 डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई। अब मैंने 243 के एलसीएम लेना है, 243 मैंने राइट कर लिया। अब 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 8 में से 6 माइनस किए 2 बचे और 2 और ये 1 मिल के 21 बन गया। 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। ठीक है, मेरे पास यहाँ 3 की पावर कितनी बनी 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5 बनी, क्योंकि मुझे ऐसा ही डिजिट चाहिए था जिससे 5 कट जाए, तो मैंने 3 की पावर 5 बना लिया मल्टीप्लाई ये साथ जो इसकी पावर थी 3 डिवाइडेड बाई 5 वो साथ राइट कर ली। ठीक है, आगे 16 है, 16 की ऐसे डिजिट लेना है जिसकी पावर 4 हो। तो मैं इसे 2 से पहले डिवाइड करती हूँ, 16 रखा 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास 2 की पावर 4 बन गई, तो मैंने ये राइट कर दिया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 से मैंने इसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। अब 8 है, 8 का स्केयर आपको पता ही है, यहीं से देख लें 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास कितना बना 2 की पावर 3 बना, तो मैंने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ऊपर वाली जो पावर थी 4 डिवाइडेड बाई 3 उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये देखें ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 से कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 3। अब ये 5 से कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई। अब ये 4 वाला 4 से कैंसिल हुआ तो 2 की पावर कितनी बची 5। अब ये 3 से कैंसिल हुआ 2 की पावर कितनी बची 4। अब मैंने क्या किया 5 की पावर 3, ये देखें ये सेम है, मैंने क्या किया इनकी पावर सेम है तो मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 5 3 ज़ा 15, पावर कितनी थी 3, मैंने पावर को कॉमन ले लिया 15 5 3 ज़ा 15 की पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाई। अब 2 की पावर 5 टाइम लें तो हमारे पास कितनी आती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब 5 बार हो गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। यस, ये हमारे पास 32 आ गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, अब 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 15 को 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई करती पहले 1 से 5 5 ज़ा 25 2 आ गया 5 1 ज़ा 5 और 2 7।
मल्टीप्लाई 5 वन ज़ा 5, 1 वन ज़ा 1, 5 12, 1 कॉमन लिया 1 1 2, हमारे पास 2 25 आ गया। फिर इसे फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10 11, मल्टीप्लाई 5 वन ज़ा 5, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2। तो मेरे पास क्या आया 733, क्या आया 3375 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 512। ये स्टूडेंट्स अब इसका सेकंड पार्ट है 54 3 अंडर रूट 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 9x प्लस 1, 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 3 इंटू थ्री की पावर 2x माइनस 1। तो इसे सॉल्व करते हैं। जो मेरे पास ये इसका क्वेश्चन है, मैंने 54 वैसे ले लिया मल्टीप्लाई। अब मैंने 27 का एलसीएम लिया। 27 लिखें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये कितनी बना, 3 की पावर 3 बना, 1 2 3, 3 की पावर 3 और साथ इसकी पावर क्या थी 2x होल की पावर। ये अंडर रूट, जब अंडर रूट यहाँ 3 हो तो इसका मतलब होता है कि इसकी होल की पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने होल की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई अब 3 का स्केयर 9 होता है ना, ये देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 का स्केयर क्या होता है 9 और इंटू x प्लस 1 मैंने साथ राइट कर दिया, प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 राइट कर दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में 54 वैसे ही आ गया, 54 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 की पावर 6x हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6 और 7x है तो 6x हो जाएगा। 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2, होल की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। अब नीचे वाला जो है ये 2x जो है हमारे पास क्या है, ये देखें, ये वाली वैल्यू को देखें तो हमारे पास है 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये किसकी पावर है 3 की। अब 2x हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 की पावर क्या बनी, 3 की पावर 2x प्लस 2 बन गई। तो मैंने इसकी जगह ये वाला लिख लिया 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस अब 216 का जो मैंने एलसीएम लिया, 216 का एलसीएम लिया तो 2 1 ज़ा 2, ये 20 है तो 2 10 ज़ा 20 और 1 इसके साथ मिलके 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 का स्केयर 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, मैंने क्या लिख दिया 2 का क्यूब और 3 का क्यूब और साथ 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे ही आ गई। ठीक है, अब 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7x है तो 2x आ जाएगा। 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस अब 3 है। अब देखिए ये 3 है, ये भी 3 है। अब 3 की पावर क्या थी 3 और ये 2x माइनस 1 थी, 2x माइनस 1 प्लस 3, इन पावर को मैंने ऐड कर लिया। अब 2 की पावर 3 थी वो मैंने अलग से राइट कर दिया। ठीक है, 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई, अब देखिए 3 की पावर 2x को मैंने ना 3 की पावर 2x प्लस 2 थी हमारे पास, तो मैंने क्या किया 3 की पावर को एक बार 2x कर लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर को एक बार 2 कर दिया, मतलब मैंने इसे सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो सेपरेट करने से मेरे पास क्या आ गई 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गई, अब 3 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया, 2x प्लस 2, 3 की पावर क्या बनी 2x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई, अब 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई, या फिर पहले ही से हम नहीं कुछ करेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस ये 3 की पावर 2x प्लस 2 और 2 की पावर 3 साथ आ जाएगा। हम क्या करेंगे 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई, हम देखें 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी है और 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी है, तो मैं इसे कॉमन ले लूँगी तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस ये बाहर चली गई कॉमन होके तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 3। अब 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, अब देखिए मैंने फिर x सेपरेट कर लिया, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अब ये 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अरे 8 आए, 8 में 1 ऐड किया तो 9 आ गया हमारे पास। तो अब देखें ये 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x को मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा 54, नीचे क्या बचा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और ये 9 9 9, अब देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 6 4 कितने होते हैं 54। अब 6 डिवाइडेड बाई 9 बचा हमारे पास, क्योंकि ये 6 ऊपर वाला और 9 1 ज़ा 9 नीचे में। अब 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 डिवाइडेड बाई 3 इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर। अच्छा, ये दो स्टेप्स जो हैं
वो रिपीटेड है, आप इसकी जगह एक बार ही स्टेप रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, अंडर रूट की 116 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई 216 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.04 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसका पहले एलसीएम ले लूँगी। देखिए मैंने ऐसे एलसीएम लेना है जिसका क्यूब आई क्योंकि नीचे जो वैल्यू है इसको हमने क्रॉस करना है, मतलब कट करना है। तो कट करने के लिए मुझे कोई भी जो इसका एलसीएम आएगा उसका क्यूब लेना है। तो मैंने क्या किया, 6 से किया, 6 3 ज़ार 18 हो गया। अब 21 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास कितने बचे, 3, और 3 इसके साथ मिलकर 36 हो गया। 6 6 ज़ार 36, 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6। अब मेरे पास क्या आ गया, 6 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 7 वैसे ही आ गया, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए 0.02 का, अब देखें 0.2 का स्क्वायर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 0 0 0। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 और 2, दो वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, दो वैल्यूज़ के बाद। तो मेरे पास 0.04 बन गया। तो मैंने क्या किया, 0.2 का स्क्वायर ले लिया, और साथ जो वैल्यू है -3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर से इसे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जब 3 से कैंसिल हो गया, अब ऊपर क्या बचा, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई, जब 2 से कैंसिल हो गया 5 की पावर 1 बच गई, डिवाइडेड बाय, अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ 0.2 की पावर होल पावर क्या बच गई, -3, ठीक है। अब 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे आगे, डिवाइडेड बाय। अब देखिए 0.2 की पावर जो है वो -3 में है, तो मैं इसे +3 में करने के लिए डिवाइड कर दूंगी। 1 डिवाइडेड बाई 0.2 की होल पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आके जो इसकी पावर है वो क्या हो गई, +3 हो गई। अब 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही आ गया। अब देखें 1 डिवाइडेड बाई 0.2 की होल पावर क्यूब, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2 जो है, जब मैं पॉइंट खत्म करूंगी तो इसकी जगह, पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट है उसकी जगह 0 आ जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा। ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई, अब 2 डिवाइडेड बाई 10 मेरे पास आया होल की पावर क्यूब, तो मैं क्या करूँगी, इसे 10 को ऊपर ले जाऊँगी, 10 को, ये नीचे वाला जो 10 है इसे ऊपर ले जाऊँगी। 10 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर क्यूब हो जाएगी। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेप की समझ आई। तो मैंने यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 होल पावर क्यूब हो गया। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई, अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो 5 की पावर क्यूब हो गया, तो मैंने साइड राइट कर दिया। अंडर रूट साथ आता जाएगा सारे स्टेप्स में, ठीक है, और साथ इक्वल का साइन भी आपने लगाना है। अब आके देखें 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब 5 की पावर 2 थी, मैंने अलग कर ली, 2 बार एक अलग कर ली और एक बार भी अलग कर ली। अब 5 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 6 की पावर स्क्वायर, 6 स्क्वायर और साथ अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर की पावर अंडर रूट। अब अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 6 डिवाइडेड बाई, नीचे 5 बचा, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 इसका हमारे पास आंसर आ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट्स हमने इसका 4 पार्ट राइट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 का। तो हमारे पास ए, अब मैंने क्या किया, ये वाला जो a है इससे मैं ये पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर a की से साथ a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 से मैं इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, इससे फिर b की पावर से मैं पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इस पूरी को फिर इस पूरी को, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब b से जब मैंने किया प्लस b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। मैंने पहले इसको a को इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और साथ a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 को मैं इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, तो a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। अब प्लस प्लस
प्लस अब ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 एक दूसरे से ऐड होंगी। यहाँ साइन प्लस है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब बी वाली के साथ करूँगी, बी को ए से पहले करूँगी, फिर बी को ए बी से करूँगी, फिर बी को बी से करूँगी, साथ पावर जरूरत लगानी है। अब प्लस माइनस, पहले ये प्लस का है, प्लस 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 माइनस माइनस और साथ वैल्यूज आती जाएंगी, प्लस प्लस प्लस, मतलब क्या बनेगा, ए की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस माइनस ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 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 बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 और बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं इनको ऐड कर दूंगी, ए की पावर, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 है तो दरमियान में मैं साइन लगा दूंगी, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब साथ माइनस ए, अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और साथ बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही आ गया, प्लस अब ये ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 और बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 ये वैसे ही आ गया। इसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ए बी अलग अल्फ़ाबेट है, प्लस सेम अल्फ़ाबेट होते तो हम इसको ऐड कर देते। अब ए की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 और बी की पावर क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस अब यहाँ देखें ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, अब ये सेम अल्फ़ाबेट है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी, बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अब ये देखें यहाँ भी सेम अल्फ़ाबेट है तो इनकी पावर जो है वो भी मैं ऐड कर दूँगी, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 की डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब ए 2 में 1 ऐड किया, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1 ज़ा, अब देख 3 एलसीएम आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो हमारे 1 में 1 ऐड किया और साथ 3 पे डिवाइड कर दिया और साथ बी इंटू 2 की पावर 3 भी आ गया, प्लस ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, अब बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 वैसे आ गया, प्लस ए की पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 और बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 ये भी वैसे ही आ गया। अब ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, अब यहाँ 3 इनमें से कॉमन ले लिया और 2 प्लस 2 इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ये किसकी पावर आई, बी की पावर आई, प्लस अब इसमें से मैंने 3 एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या था 2 प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या बना, ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अब 1 में 1 ऐड किया 2 डिवाइडेड बाई 3 बन गया और बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 बन गया, प्लस अब 1 डिवाइडेड बाई 3 और बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 साथ आ गया, प्लस ए की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 ये भी साथ आ गया, माइनस ए की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, अब बी की पावर क्या है 2 में 2 ऐड किए 4 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, अब प्लस बी की पावर 4 में 2 ऐड किए 6 डिवाइडेड बाई 3 आ गया क्योंकि नीचे 3 था। अब देखें माइनस 8 2 डिवाइडेड बाई 3 बी 2 डिवाइडेड बाई 3, इनकी वैल्यूज़ भी सेम है, उनके अल्फ़ाबेट भी सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस वाले के साथ कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला इससे कैंसिल हो गया और ये 1 डिवाइडेड बाई 3 और बी 4 डिवाइडेड बाई 3 ये प्लस का है और ये माइनस का, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 3 से कैंसिल हो गया, ए की पावर 1 बच गई। अब यहाँ क्या बचा, बी की पावर 3 1 3 3 2 6, अब बी की पावर 3 1 3 3 2 6, अब ए माइनस बी की, तो यहाँ ए की पावर 1 माइनस बी 3 1 3 3 2 6 हो गया, अब ए माइनस बी का स्क्वायर यहाँ बच गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी जो है एक्सरसाइज 1.2 एंड हुई, पेज नंबर कहाँ तक 14 तक एंड हुई और ये इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से जितना फ़ायदा हो सकता है आप इसे लें और जो नहीं समझ आते आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम उस पर अगेन वीडियो बनाएं और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करें। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।